नमस्कार दोस्तों, करेंगे वार्म अप का अभ्यास। वार्म अप में धीरे धीरे पैर चलाने या हल्की जॉगिंग करने से मांसपेशियां लचीली होती हैं, शरीर को लचीला बनाने में मदद मिलती है। आप शुरुआत में धीरे धीरे पैरों को चलाएं और फिर आप थोड़ा तेजी लाते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए भी आप पैरों को आराम से चला सकते हैं। नॉर्मल श्वासों के साथ आपको इस अभ्यास को कर लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इस अभ्यास को करें। मुंह बंद रहेगा, केवल नाक से श्वास लेनी और छोड़नी है। इस अभ्यास को आपको जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको उससे पहले आपको इस वार्म अप के अभ्यासों को कर लेना है, जिससे कि शरीर में लचीलापन आएगा। आपका शरीर आगे के अभ्यास करने के लिए शरीर तैयार होगा, शरीर का आलस दूर होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे। आपको हाथों को के पास अपने घुटनों को उठाते हुए छाती के पास लेके आना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो अपने हाथों से आपको अपने घुटनों को स्पर्श करना है। जितना ऊपर की ओर आप घुटनों को उठा पा रहे हैं, उठाने का प्रयास करें। तो इस अभ्यास को आपको कर लेना है। अब इसी तरीके से आपको पीछे पैरों की एड़ियों को भी हाथों से स्पर्श करना है और आपको इसी तरीके से इस अभ्यास को साइड में अपने पैरों को फोल्ड करते हुए भी इस अभ्यास को कर लेना है। हर एक अभ्यास के बाद आपको बीच में विराम करना है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। तो ये आपके घुटनों को मजबूती देने में मदद करेगा, हमारे शरीर के फैट को भी कम करने में ये मदद करेगा। तो इस अभ्यास को रोजाना करें, कुछ देर विश्राम करें। अब आपको पैरों को सामने की तरफ चला लेना है, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। नॉर्मल श्वासों के साथ कमर पे हाथ रखते हुए पैरों को सामने की तरफ चलाएं और पैरों को साइड में आपको चलाते रहना है। खिंचाव देना है पैरों को। ये आपके थाई के फैट को घटाने में मदद करेगा, पैरों को मजबूती देने में मदद करेगा। अपने सभी अभ्यासों को सावधानी पूर्वक आराम से हमें करना है। जल्दीबाजी कोई भी अभ्यास को करने में ना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना है। जब थकान लगे तब आपको धीरे से वापस आते हुए विश्राम करना है। कुछ देर, कुछ समय आपको इन अभ्यासों को करने के लिए अपना समय निकालना है, जिससे कि आपके शरीर में अच्छा खिंचाव आए, आपका शरीर स्वस्थ रहे। अब हम चौथा अभ्यास यहाँ पर करेंगे। इसमें आपको कमर को ट्विस्ट करना है। तो आपको श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आपको कमर और पैरों को आपको मोड़ने का प्रयास करना है। तो ये आपके कमर और पेट की चर्बी को घटाने में मदद करेगा। आप कोई भी अभ्यास दाईं ओर से जितनी बार कर रहे हैं उतनी ही बार आपको बाईं ओर से भी इस अभ्यास को करना है। धीरे से वापस आते हुए शरीर ढीला छोड़ दें, गहरी सांस लें, छोड़ें, विश्राम करेंगे। जंपिंग जैक का अभ्यास करेंगे। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है जो तेजी से वजन कम करने में मदद करती है। तो इसमें आपको हाथों को फैला लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। तो इस तरीके से आपको इस अभ्यास को भी रोजाना कर लेना है। ये भी आपके शरीर को मजबूती देगा और आपके शरीर के फैट को कम करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से सभी अभ्यासों को हमें कर लेना है। जितना आपसे हो पाए उतना ही करें और आते हुए वापस विराम करेंगे। अब इसी तरीके से आपको इस अभ्यास को उछल कूद करते हुए, जिस तरीके से हम पहले पीटी करते थे उसी तरीके से आपको इस तरीके से ऊपर हाथों को क्लैप करते हुए, फिर हाथों को खोलते हुए, फिर आपको धीरे से नीचे इस तरीके से आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपको इस अभ्यास को कर लेना है। मन ही मन में आप काउंटिंग करें और ध्यान रखें कि आप मुंह बंद करें, नाक से ही आपको श्वास लेनी छोड़नी है। इससे आपकी श्वासों की आयु बढ़ेगी। अब धीरे से वापस आते हुए विराम करना है, शरीर ढीला छोड़ दें, पूरी थकान को दूर करें श्वासों के माध्यम से। जब तक थकान दूर न हो तब तक वापस ना आए। धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ पर आपको पैरों को सामने की तरफ खोलना है, श्वास लेते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। तो अगर आप इस अभ्यास को रोजाना करते हैं तो इससे आपके कूल्हों, पेट और जांघों को मजबूती मिलेगी और पेट की चर्बी को घटाने का काम करेगा और ये आपकी जांघों की चर्बी को भी कम करेगा। तो इस अभ्यास को रोजाना कर लेना है। अब आपको अपने बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगलियों को स्पर्श करें, दाएं हाथ से बाएं पैर की उंगली को स्पर्श करें। तो इस तरीके से भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करें, जबरदस्ती ना करें, वरना आप धीरे धीरे आप सीधे सीधे पैरों को भी उठाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब इसी अभ्यास को हम आगे करेंगे। साइड में आपको पैरों को खोलना और पैरों को
आपको धीरे से वापस लाना है, बाईं ओर से दाईं ओर से आपको इस अभ्यास को करना है। तो चलिए करते हैं। श्वास लेते हुए पैर को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। आप महसूस करेंगे आपके थाई वाले भाग पे बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। तो आपको इस तरीके से इस अभ्यास को भी रोजाना कर लेना है। आप जितना कर पा रहे हैं उतना अभ्यास करें, उतनी देर तक आप अभ्यास करें। जब आपको थकान महसूस हो तब आप धीरे से वापस आते हुए विश्राम करें। उसके बाद पूरी थकान दूर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने हाथों से भी पैरों की उंगलियों को स्पर्श कर सकते हैं, जिससे जितना हो पा रहा है। धीरे से विराम करते हैं। पूरे शरीर को मजबूती देने के लिए, पैरों को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास टक एंड बैठक का। तो इसमें आपको नीचे बैठने का प्रयास करना है, घुटनों के बल आके बैठना है और फिर आपको धीरे से ऊपर उठना है। तो इस तरीके से आपको इस अभ्यास को भी कर लेना है। 100 बार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर आपको 20 बार करना है। कुछ देर विराम करना है, फिर से 20 बार करना है। इस तरीके से आप 100 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को रोजाना करें। अपने डेली रूटीन में आपको इस अभ्यास को शामिल कर लेना है। अब धीरे से वापस आते हुए शरीर ढीला छोड़ते हुए विश्राम कर लें। पूरी थकान दूर करनी है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से बाहर छोड़ें। अब यहाँ पर आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो इसमें आपको श्वास भरते हुए पीछे हाथों को लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकने का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, पीठ और रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते हुए आपको पीछे की ओर बेंड करना है। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर, नीचे की ओर माथे को लेके आना है। तो इस तरीके से आपको इस अभ्यास को भी रोजाना कर लेना है। जितना आपसे हो पा रहा है उतना करें और फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से अभ्यास होगा। विराम करते हैं। अब हम 10वां अभ्यास करेंगे उठक बैठक करने का, जिससे कि हमने बचपन में पनिशमेंट के रूप में काफ़ी करा हुआ है। हर किसी ने इस अभ्यास को करा होगा। तो इस अभ्यास को आपको करना है। तो अब उठक बैठक करते करते आपको क्या करना है, आगे पीछे चलने का भी प्रयास करते रहना है। बैठें फिर उठें, बैठे फिर धीरे धीरे आगे पीछे भी आप बढ़ते रहें। तो ये पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब धीरे से वापस आते हुए अपने हाथों को कमर पर रखें और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आपको पेट और कमर वाले भाग को गोल गोल घुमाने का प्रयास करना है। तो इस अभ्यास को आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों साइड इस अभ्यास को कर लेना है। रोजाना इस अभ्यास को करें। इन सभी अभ्यासों को वो खाली पेट ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप इस अभ्यास को रोजाना करें तो ये आपके पेट और कमर की चर्बी को कम करने में मदद करेगा। इन सभी अभ्यासों को खाली पेट करना है। सुबह के समय अगर आप इन सभी अभ्यासों को करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप वार्म अप के सारे अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप शाम के समय भी आप ये अभ्यास को कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि भोजन करने के 3-4 घंटे बाद ही आपको इन अभ्यासों को करना है और फिर अपने अभ्यासों को आराम से सरलता से कर सकते हैं। विराम करते हैं। इसके बाद 12वां अभ्यास हम करेंगे। आपको रस्सी कूद का अभ्यास करना है। बिना रस्सी के आपको सोचना है कि आपके हाथ में रस्सी है, पर आपको रस्सी कूद की तरह इस तरीके से अपने पैरों को हल्का हल्का जंप करते हुए आपको इस अभ्यास को कर लेना है। तो आप शुरुआत में इसका अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करें और फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। घुटनों में बहुत तेज दर्द रहती है तो आप इसका अभ्यास ना करें। अब धीरे धीरे आपको हाथों को पैरों को चलाते रहना है। तो आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाने में मदद करेगा और अपने शरीर के फैट को भी कम करेगा। तो आज से इन सभी अभ्यासों को करना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।